एक दिन की बात है। जंगल में रहने वाली एक भूखी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वह एक खेत में पहुंची। वहां से चावल का दाना चोंच में दबाकर वह अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में घुस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों न बड़ी से सहायता ली जाए। वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो उसका चावल का दाना उसे मिल जाएगा। वह उड़कर बढ़ी के पास गई और बोली, बढ़ी बढ़ी, खूंटा चीर डॉट खूंटा में हमार दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या परदेश लेकर जाऊं। बढ़ी ने चिड़िया को भगाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा। चल भाग यहाँ से। बढ़ी के द्वारा सहायता न करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची। राजा से बढ़ी की शिकायत करते हुए वह बोली, ओ राजा राजा, बढ़ी के डंडा मार। बढ़ी खूंटा ना चीरे। खूंटा में हमारा दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेकर परदेश जाऊं। चिड़िया की बात सुनकर राजा बोला, मेरे पास राजपाट का बहुत काम है। मैं तेरे एक दाने के लिए बड़ाई को क्यों मारूं। चल भाग जा यहाँ से। चिड़िया राजा की फटकार सुनकर सांप के पास गई। चिड़िया सांप से बोली, सांप सांप राजा को डंस। राजा ना बढ़ी के डंडा मारे, बढ़ी खूंटा ना चीरे डॉट खूंटा में हमारा दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेकर परदेश जाऊं। चिड़िया की बात सुनकर सांप बोला, मेरे पास समय नहीं है। यह मेरे आराम करने का समय है। चल भाग जा यहाँ से। सांप की बात पर चिड़िया चिढ़ गई और लाठी के पास पहुंची। लाठी से वह बोली, लाठी लाठी सांप मार। सांप ना राजा डंसे डॉट राजा ना बढ़ी डंडा मारे, बढ़ी ना खूंटा चीरे खूंटा में हमारा दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेकर परदेश जाऊं। लाठी ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास गई और बोली, आग आग, लाठी जलाव। लाठी ना सांप मारे, सांप ना राजा डंस। राजा ना बढ़ी डंडा मारे, बढ़ी ना खूंटा चीरे खूंटा में हमार दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं। आग ने उसे भागकर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को जलाऊं। मैं ऐसा नहीं करने वाला। चल भाग यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद आज वह भूखी ही रह जाएगी। उड़ते उड़ते वह नदी के पास लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर नदी को उस पर दया आ गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बताई और कहा, नदी नदी, आग बुझाओ। आग डंडा ना जलावे, डंडा सांप ना मारे, सांप राजा को ना डंसे, राजा बढ़ी को डंडा न मारे, बढ़ी खूंटा ना चीरे खूंटा में हमारा दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं। नदी उसकी सहायता करने को तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देख आग भयभीत हो गया और चिड़िया से कहने लगी, चिड़िया रानी डॉट, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ। तुम नदी से कहो कि मुझे न बुझाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया
और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जा रहा हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ा। लाठी को अपनी ओर आता देख डरकर सांप बोला, चिड़िया रानी रुको, मैं राजा को डसने जाता हूँ। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी, सांप से कहो कि मुझे ना डसे, मैं अभी बढ़ी को बुलाकर खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बढ़ी को बुलवाया और लकड़ी का खूंटा चीरकर चावल का दाना निकलने को कहा। राजा का आदेश मानकर बढ़ी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के खूंटे के पास पहुंचा और उसे चीरने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। उसे कुल्हाड़ी उठाया देखकर खूंटे ने कहा, बढ़ी भाई, मुझे मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दो, चावल का दाना निकल जाएगा। बढ़ी ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिद पर अड़ जाएं तो कोई काम मुश्किल नहीं। हिम्मत बिना हारे प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है।